उन अंधेरों को जगाने के लिए दीवा जलाया जाता है। दीवा माने आत्म ज्योति, ताकि ये सोजरे हो जावे। सतयुग में तो सोजरा होगा ही, वहां अंधियारा तो होता ही नहीं। सतयुग को कहा ही जाता है दिन। वहां तो ये दीवा आदि जगाने के धंधे होते ही नहीं। जो यहाँ भक्ति मार्ग में होते हैं कि भाई दीपावली आई तो दीपावली में क्या करते हैं? दीवा जलाते हैं। कब जलाते हैं? लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी को सारा घर सोजरा सोजरा दिखाई दे, रोशनी ही रोशनी दिखाई दे। मने उस घर में जो भी रहने वाले हैं उनके आत्मा रूपी दीपक जगे हुए होने चाहिए, तो लक्ष्मी आएगी। अगर अंधेरा होगा तो लक्ष्मी नहीं आएगी। और साफ सुथरा भी होना चाहिए। दीपावली होती है तो पहले क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं। तो ये पंडा बाप के बच्चे पांडवों का घर है। क्या? रुद्रमाला एडवांस पार्टी। इस एडवांस पार्टी में जो भी हैं भांति उनके दीवे कैसे जगे हुए होने चाहिए। सतयुग में तो दीवे सबके जगे ही रहते हैं, लेकिन स्पेशली जगाने की बात कहाँ की है? संगम युग की है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, जो मरते हैं तो उनके पीछे पीछे दीवा जगाते हैं कि इनकी आत्मा को कोई अंधियारा ना हो जाए। अब वो दीवा जगाने की तो बात ही नहीं। यहाँ कौन सा दीवा? ज्ञान का, आत्मा का दीपक जलाने की बात है। बत्ती जगाते हैं, दीवा जगाते हैं कि इसको रास्ते में अंधियारा ना हो जाए। यूं तो कहते हैं जाते हैं स्वर्ग में, तो स्वर्ग में जाने वाले को अंधियारा काहेगा? स्वर्ग में जाएंगे तो तुमको अंधियारा थोड़ा ही लगेगा। नहीं, तुम तो सोजरे में ही होंगे। अंधियारे की कोई बात ही नहीं। न वहां कोई भूख मरता है, न कोई मरता करता है। वो तो खुशी से वहां जाते हैं। वहां तो माल बहुत मिलते हैं सतयुग में, और यहाँ तो बहुत ही बातें दिखलाने के लिए कि बरोबर ये घोर अंधियारा है और छी दुनिया है। आत्मा की ज्योति उजियानी पड़ी है और तुम जगाते हो और कहते भी हैं कि बाप जगाने आते हैं। जो दीवे बुझ गए हैं ऐसे पड़े हैं जैसे बुझ गए। तुम्हारे तो खास करके जो भी ब्राह्मण वंशावली हैं उनमें तुम्हारे तो सबसे जास्ती दीवे बुझे हुए हैं। दुनिया में सबसे जास्ती आत्मा रूपी दीपक किसका बुझा हुआ है? तुम सूर्यवंशी बच्चों का दीपक सबसे जास्ती बुझा हुआ है, क्योंकि खास करके तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। क्या? चंद्रवंशियों के लिए नहीं आते हैं। कहते हैं ब्रह्मवाक्य की मुरली में क्या बोलते हैं? मैं तुमको सुनाता हूँ, ये चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा तो बीच में सुन लेता है। सुनाता किसके हूँ? समझाता किसको हूँ? है? समझदार को समझाया जाता है या बेसमझ को समझाया जाता है? हैं? समझदार को। तो मैं तुमको समझाता हूँ,
ये तो बच्चा बुद्धि है, कृष्ण वाली आत्मा है, उसको समझाएंगे तो समझेगा थोड़ी, इसलिए मैं तुमको समझाता हूं। तो बाप तुम्हारे लिए आए, तुमको खास, तुम ही पहले पहले कान से सुनते हो। क्या कहा है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझती हैं? वो ये समझती हैं कि शिव ने जब ज्ञान सुनाया तो ब्रह्मा के कान सबसे पहले सुनते हैं। और बाबा यहां क्या कहते हैं? तुम ही पहले पहले कान से सुनते हो। तो ये तो दो बातें हो गई। ब्रह्मा के कान मुरली को पहले सुनते हैं या तुम्हारे कान पहले मुरली को सुनते हैं? भूल गए। हाँ, यज्ञ के आदि में प्यू वाली आत्मा में शिव बाप ने सुनाया ना गीता ज्ञान, और तुम बच्चे भी थे वहां पहले पहले, तो तुमने पहले सुना या ब्रह्मा ने पहले सुना है? पहले किसने सुना? हम बच्चों ने सुना।